हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 2, कंज्यूमर साइकोग्राफिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं ये वर्ड साइकोग्राफिक, इसका मतलब क्या होता है। साइकोग्राफिक रिफर्स टू द स्टडी ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, लाइफस्टाइल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। यानी कि यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं लोगों के इंटरेस्ट की, कि लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनकी किस तरह की वैल्यूज़ है, उनका एटीट्यूड कैसा है किसी चीज़ को लेकर, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब रहन सहन कैसा है, और उनका पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं। इट हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड वाई कंज्यूमर मेक सर्टेन चॉइसेस। यानी कि कंज्यूमर कुछ ऐसी चॉइसेस क्यों करता है, ये हमारे किस काम आ रहा है, एक बिजनेस के समझने के, कि कंज्यूमर कुछ ऐसी चॉइसेस है वो क्यों करता है, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट, वैल्यू, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। ए पर्सन who values fitness and a healthy lifestyle might prefer organic food। यानी कि जो बंदा अपने फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, उसके लिए क्या होगा, वो क्या प्रेफर करेगा, ऑर्गेनिक फूड। एंड स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड, स्पोर्ट्स वेयर के ब्रांड्स, ठीक है। कंपनीज यूज साइकोग्राफिक्स टू क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। यानी कि एक कंपनी क्या करती है, एक टारगेट कर लेती है कि हम किस टाइप के प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाने वाले हैं और वो किस नीश के लिए होने वाले हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि कोई फिटनेस को वैल्यू देने वाला कोई पर्सन है तो उसके लिए क्या ज़्यादा प्रेफरेबल होगा, ऑर्गेनिक फूड और स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड्स। क्लियर, ये हमारा एग्जाम्पल था साइकोग्राफिक्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक्स वर्सेस साइकोग्राफिक्स। यानी कि डेमोग्राफिक क्या होता है और साइकोग्राफिक क्या होता है। तो सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन देखते हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या दे रखा है, स्टैटिकल डेटा दैट डिफाइंस अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन मेजरेबल फैक्टर। डेमोग्राफिक में क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, मेजरेबल फैक्टर, यानी कि हम यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मेजरेबल फैक्टर्स की। क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा साइकोग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स में क्या दे रखा है हमें, साइकोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सप्लेन कंज्यूमर एटीट्यूड। हमने अभी इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था, क्या होता है इसका एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट और लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ये पढ़ते हैं हम साइकोग्राफिक्स में। क्लियर सी बात है, डेमोग्राफिक्स में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और साइकोग्राफिक्स में हम उसका एटीट्यूड देखेंगे। तो हमारा डेमोग्राफिक्स हम इसे क्या कहेंगे, ये क्वांटिटेटिव नेचर का है, और साइकोग्राफिक्स किस नेचर का हो गया, क्वालिटेटिव नेचर का। क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी बताता हो कि वैल्यू क्या थी, इंटरेस्ट क्या थी, जिसे हम मेजर ना कर पाए। नेक्स्ट आता है फोकस। यानी कि फोकस किस चीज़ पे करते हैं, डेमोग्राफिक्स किस पे करेगा, हु द कंज्यूमर इज, यानी कि कंज्यूमर कौन होने वाला है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एक कंज्यूमर की। और साइकोग्राफिक्स किस पे करेगा, वाई द कंज्यूमर बिहेव अ सर्टेन वे, कि कंज्यूमर का बिहेवियर अलग क्यों है, किस चीज़ को लेकर, यानी कि इंटरनल मोटिवेशंस को लेकर, कि किस तरीके से वो मोटिवेट हुआ, इन्फ्लुएंस हुआ किसी भी चीज़ को करने में और किसी भी डिसीजन मेकिंग को लेने में। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, डेमोग्राफिक्स में एज, यानी कि एज को हम मेजर कर सकते हैं कि किसी पर्सन की एज कितनी है, जेंडर कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, एजुकेशन कहाँ तक पढ़ा हुआ है, ऑक्यूपेशन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, शादीशुदा है, सिंगल है, क्या है, लोकेशन कहाँ पे है, और एथेंसिटी। अब जब हम साइकोग्राफिक्स की बात करते हैं, यहाँ पे लाइफ स्टाइल, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, बिलीव्स, उसके किस तरीके के बिलीव्स हैं, किस किन चीज़ों में इंटरेस्ट है उसका, कौन कौन सी चीज़ उसे मोटिवेट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ उसे डीमोटिवेट करती हैं, और उसकी बाइंग हैबिट्स को लेकर। यहाँ सारी हमने नंबर को लेकर चीज़ें पढ़ी, और ये सारी नंबर को लेकर नहीं थी, ये सारी थी उसकी प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ डेटा। अभी हमने पढ़ा कि डेमोग्राफिक्स किस टाइप का डेटा होने वाला है, क्वांटिटेटिव, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिक डाटा होता है वो। और क्वालिटेटिव कौन सा होता है, साइकोग्राफिक्स में, यानी कि इसमें बिहेवियर, इमोशनल एंड सब्जेक्टिव डेटा आता है हमारा। नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन मेथड। इसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, सेंसस डेटा। सेंसस डेटा हमारा कौन सा होता है, जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो कौन सा डेटा यूज़ होता है, सेंसस डेटा। सर्वे हो रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स होते हैं, और एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स होता है, यानी कि किसी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की जितनी भी डिटेल्स होती हैं। और अब ये साइकोग्राफिक है, इसमें भी सर्वे लिया जाता है, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होता है। इंटरव्यू होते हैं, फोकस ग्रुप्स होते हैं, सोशल मीडिया एनालिसिस होता है, और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होता है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग यूजेज। मार्केटिंग यूजेज क्या होता है, हेल्प्स इन सेगमेंटिंग मार्केट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल ट्रेड्स। यानी कि हम क्या करते हैं, मार्केट की ऐसी सेगमेंट्स जो एक्सटर्नल ट्रेड्स के बेसिस पे हो, जैसे कि टारगेटिंग एड्स बेस्ड ऑन एज और इनकम। यानी कि कुछ इस तरीके के एडवर्टीजमेंट प्ले करना जो किस बेसिस पे हो,
एज और इनकम के बेसिस पे, यानी कि कोई अगर हम हाई प्रोफाइल वाले आइटम्स शो कर रहे हैं, यानी कि जो ज्वेलरी के होते हैं, डायमंड्स का आता है, तो वो इनकम के बेसिस पे होगा, यानी कि जिसकी ज़्यादा इनकम वही एडवर्टीजमेंट उसके लिए डिस्प्ले किया जाता है, यानी कि जिसकी ज़्यादा इनकम होगी वही तो परचेज़ करेगा ना उसको। और कुछ प्रोडक्ट्स इस तरीके के होते हैं जो सिर्फ एडल्ट्स के लिए होते हैं या फिर जो ओल्ड एज लोगों के लिए होते हैं, तो यहाँ पे एज मैटर कर जाएगी। नेक्स्ट क्या होता है, हेल्प इन अंडरस्टैंड डीपर कंज्यूमर मोटिवेशंस। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से मोटिवेट होगा। एग्जांपल, मार्केटिंग अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इको कॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, और अगर हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम करते हैं तो क्या होता है, कंज्यूमर ज़्यादा मोटिवेट फील होता है और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को परचेज करें। एग्जाम्पल इन बिजनेस, अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेस के तरीके से। एक कंपनी टारगेट वुमेन एज्ड 25 से 40 विद अ प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट। हमने देखा है कंपनी ने कि 25 से 40 साल तक के बीच की जितनी भी वुमेन होती है ना, वो अपने स्किन केयर को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, प्रीमियम स्किन केयर जब प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगी कि 25 से 40 की एज के बीच की औरतें ज़रूर खरीदें। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टारगेट एक डेमोग्राफिक रीजन को, यानी कि डेमोग्राफिक क्या, इनकी एज को, एक नंबर को स्पेसिफाई करके। नेक्स्ट इसमें क्या है, साइकोग्राफिक्स में कंपनी टारगेट वुमेन हु प्रेफर ऑर्गेनिक एंड क्रुएलिटी फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक हो और क्रुएलिटी फ्री हो, वो प्रोडक्ट यहाँ पे वुमेन परचेज करेंगी। यहाँ पे हमने कोई स्पेसिफिक एज डिटरमाइन नहीं करी, ये सभी के लिए हो सकता है जो ऑर्गेनिक और क्रुएल्टी फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड करती हैं। इसका लास्ट दे रखा है, हम एडवर्टीजमेंट के लिए किस तरीके से डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक को यूज़ कर सकते हैं। एक कार एड हाईलाइटिंग अफोर्डेबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी फॉर मिडिल इनकम फैमिलीज, यानी कि हमने यहाँ पे क्या, मिडिल इनकम फैमिलीज यानी कि जिनकी इनकम मॉडरेट होती है, उनके लिए हम क्या किस तरीके का एडवर्टीजमेंट प्ले कर सकते हैं। ऐसी कार जो अफोर्डेबल की जा सकती है और जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी एक अच्छी हो मिडिल क्लास के लिए। यहाँ पे जो हुआ है ये हमने इनकम के बेसिस पर डिफरेंस देखा इसका। और नेक्स्ट क्या है, एक कार एड एम्फेसाइजिंग एडवेंचर एंड थ्रिल फॉर कंज्यूमर हु सीक एक्साइटमेंट एंड फ्रीडम। यहाँ पे हम कोई इनकम की, कोई पर्टिकुलर अमाउंट की बात नहीं कर रहे, कार कितनी महंगी होने वाली है, कितनी सस्ती होने वाली है, हम इसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट। अगर किसी को इंटरेस्ट है एडवेंचर में या फिर थ्रिल में, तो वो कंज्यूमर सीक करेंगे इस कार को। यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड बात हो रही है और यहाँ बात हो रही है इनकम से रिलेटेड। क्लियर, तो ये हमारा डिफरेंस हुआ डेमोग्राफिक्स में और साइकोग्राफिक्स में। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप डायनामिक्स एंड कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप। इन दोनों को क्या बोलते हैं, तो ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है हमारा, रेफर्स टू हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप, पीपल बिहेव कैसे करते हैं एक ग्रुप में, एंड हाउ द ग्रुप इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिसीजंस। यानी कि एक ग्रुप है और ग्रुप किससे बनता है, इंडिविजुअल से, यानी कि इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है और वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं अलग अलग पीपल, और एक ग्रुप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा किसी एक इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए। यानी कि कोई ग्रुप है हमारा और इन लोगों ने कुछ प्लानिंग वगैरह कर रखी है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ये लोग एग्री कर रहे हैं और एक इंडिविजुअल है वो इससे अपोजिट है, तो ये पूरा ग्रुप इस बंदे को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। ये होता है हमारा ग्रुप डायनामिक्स। यहाँ पे ग्रुप, एक ग्रुप की डायनामिक्स होती है जो किस तरीके से बिहेव करती है हम वो पढ़ते हैं, और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। नेक्स्ट क्या है हमारा कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप। कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप आर ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस पर्सन्स बाइंग चॉइस। यहाँ पर हम बाइंग चॉइस के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन हम कंज्यूमर, जहाँ कंज्यूमर आ जाए ना, यानी कि हु कंज्यूम गुड्स, उसके लिए हम बाइंग चॉइस के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि कंज्यूमर रेफरेंस ग्रुप कौन से ग्रुप होंगे, जो इन्फ्लुएंस करेंगे पर्सन की बाइंग चॉइसेस को। दीज कैन बी, कि कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप्स, सेकेंडरी ग्रुप और डिसोसिएटिव ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स यानी कि जो लोग सबसे ज़्यादा हमारे पास हैं, हमारी फैमिली, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, कि वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालेंगे। हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और हमारी फैमिली ने हमसे कहा है कि हमें ये ही परचेज़ करना है पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और हम, जैसे हमारी मदर है, हमारी मदर ने कहा कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, आपको ये यूज़ करना चाहिए, तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ गया कि अब हमारी मदर ने कहा है तो हम यही
यूज़ करेंगे, हमारी मदर ने यूज़ कर रखा है, हमें पूरा भरोसा है इस चीज़ पर। तो प्राइमरी ग्रुप कौन से हुए? हमारी फैमिली, हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है, उसने कोई प्रोडक्ट यूज़ करा, उसने हमसे कहा कि आप इसकी जगह ये वाला प्रोडक्ट यूज़ करिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो चूज़ करने वाले थे ना पहले, एज एन एक्सपेरिमेंट कह लो, या फिर एक हम नया कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने जाते थे और हमारे फ्रेंड ने मना कर दिया, तो हम क्या करेंगे, फट से अपनी चॉइस चेंज कर लेंगे और क्या करेंगे, हम वही प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे जो हमारे फ्रेंड ने प्रेफर किया होगा हमें। तो यहाँ पे कौन से प्राइमरी ग्रुप्स होंगे हमारे जो हमें स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करेंगे? हमारी फैमिली और हमारी क्लोज फ्रेंड। सेकेंडरी कौन से हो जाएंगे? को वर्कर्स या सोशल क्लब्स। कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करता है तो वहाँ पे आपस में 2-3 एम्प्लॉयज़ की फ्रेंडशिप हो जाती है, वो लोग आपस में बात करते हैं, आज हम ये परचेज़ करने जा रहे हैं, हम ये परचेज़ करने जा रहे हैं, हम ये कंज्यूम करने जा रहे हैं। तो क्या होता है, जब नंबर ऑफ पीपल बैठ के कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को अपना चॉइस बताते हैं, तो वो लोग आपस में मिलकर किसी और एक पर्टिकुलर बंदे पे अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। तो यानी कि को वर्कर्स हो गए, साथ में हम काम कर रहे हैं, हमने कहा कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ अच्छी है, तो उसका भी मॉडरेट इन्फ्लुएंस पड़ता है एक पर्सन पर। सोशल क्लब यानी कि हम किसी क्लब में एक मेंबर हैं और हम देख रहे हैं कि ये क्लब वाले कुछ और चीज़ यूज़ कर रहे हैं और हम किसी और चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं, तो क्या होगा, हम पे एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि हाँ अगर ये लोग चूज़ कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एस्पिरेशनल ग्रुप, ये रह गया था यहाँ पे एस्पिरेशनल ग्रुप। ये क्या होता है, जैसे सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यानी कि जो आज हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की, यानी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ये प्रोडक्ट है, हम ये यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। तो लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि अगर ये सेलिब्रिटी यूज़ कर रहा है तो हम भी यूज़ करेंगे और वॉन्ट टू फॉलो दैम, और हम उन्हें फॉलो भी करने लग जाएंगे। एस्पिरेशनल ग्रुप यानी कि सेलिब्रिटीज़ और इन्फ्लुएंसर्स, आजकल के किसी भी चीज़ पे हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट करते हैं, उनको प्रोडक्ट भेजती है कंपनी और वो क्या करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। डिसोसिएटिव ग्रुप्स, डिसोसिएटिव ग्रुप्स कौन से होते हैं, एक होते हैं एसोसिएटिव ग्रुप्स और एक होते हैं डिसोसिएटिव ग्रुप्स। एसोसिएटिव ग्रुप्स वो जिन्हें हम फॉलो करते हैं और डिसोसिएटिव वो जो पीपल अवॉइड बीइंग एसोसिएटेड विद दैम, यानी कि जिनके साथ हम रहना ही पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें हम फुल ऑन अवॉइड करते हैं, वो होते हैं हमारे डिसोसिएटिव ग्रुप्स। नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली एज अ कंज्यूमिंग यूनिट। ठीक है, फैमिली एज अ कंज्यूमिंग यूनिट कैसे हो सकती है? फैमिलीज मेक मैनी परचेजिंग डिसीजंस टुगेदर, यानी कि जब एक परचेज करने की बात आती है किसी फैमिली में, कुछ भी हम आइटम परचेज कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारी पूरी फैमिली बैठती है और फिर हम एक डिसीजन मेकिंग पे आते हैं कि हमें क्या चीज़ परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उसे बोलते हैं फैमिलीज मेकिंग परचेजिंग डिसीजन टुगेदर, सच एज बाइंग ग्रोसरी, यानी कि ग्रोसरी की बात हो, कार की बात हो और हाउस की बात हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा घरों में होता है जब यहाँ पे सारे मेंबर्स बैठ के इकट्ठे होते हैं और वो डिसाइड करते हैं। इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रोसरी का एग्जाम्पल दे रखा है ना। अब हमारी मदर होती है, वो हमसे डेली सुबह शाम पूछते हैं बेटा क्या खाना है, क्या खाना है, तो हम क्या करते हैं, हम कोई पर्टिकुलर आइटम बता देते हैं, अच्छा ये खाना है हमें, फिर वो दूसरे बच्चे के पास जाके पूछते हैं बच्चा ये क्या खाना है, क्या खाना है। तो सब बच्चों से पूछने के बाद सब लोग साथ बैठते हैं और सब लोग एक पर्टिकुलर डिश पे रेडी हो जाते हैं कि हाँ हम ये खा लेंगे। तो वो क्या हो गया, सारी फैमिली एक साथ बैठी और एक पर्टिकुलर डिसीजन पर आई कि क्या बनेगा खाने में। तो वो हो जाता है हमारा फैमिली एज ए कंज्यूमिंग यूनिट, क्योंकि साथ तो वो एक साथ ही कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेजिंग की बात हो रही है कि वो क्या परचेज करें, ऐसी कार की बात हो रही है, फैमिली के सारे मेंबर्स बैठेंगे साथ में और वो साथ में डिस्कस करेंगे कि घर में एक कार लेके आनी है, हमें कौन सी कार सही रहेगी, कितनी सीटिंग होनी चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए। अगर घर की बात है तब भी घर के सारे लोग बैठेंगे और हमें एक नया घर परचेज करना है, वो क्या कौन सा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब। ईच फैमिली मेम्बर प्ले अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि हर एक फैमिली मेम्बर उसमें क्या एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि एक होता है इनिशिएटर, यानी कि जो इनिशिएट करता है। सजेस्ट द आइडिया, यानी कि जो आइडिया सजेस्ट करेगा। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ए चाइल्ड वांट्स अ न्यू गेम, यानी कि एक बच्चा है उसको एक नया गेम चाहिए। तो सबसे पहले आइडिया किसके दिमाग में आया, उस बच्चे के दिमाग में आया कि मुझे एक नया गेम चाहिए। तो जिसके दिमाग में आइडिया आया वो कौन हो गया, इनिशिएटर। फिर एक होता है इन्फ्लुएंसर, यानी कि गिव एन ओपिनियन, जो ओपिनियन देगा, यानी कि पेरेंट डिस्कस वेदर इट्स नेसेसरी और नॉट। जैसे कि बच्चे ने किसी गेम की डिमांड करी तो पेरेंट्स क्या करेंगे, इनिशिएट तो कर दिया बच्चे ने अपना आइडिया देकर, अब पेरेंट्स का काम क्या होता है, वो डिसाइड करेंगे कि ये सही है या नहीं है, हमें लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। फिर होता है डिसाइडर, यानी कि मेक द फाइनल डिसीजन, यानी कि जो फाइनल डिसीजन होगा, पेरेंट एग्री टू बाय इट। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया कि पेरेंट्स ने एग्री कर लिया कि हमें लाना है वो गेम।
वो गेम, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो डिसाइडर हो जाएगा। फिर बायर यानी कि जो पे करेगा प्रोडक्ट के लिए, यानी कि ज़्यादातर फैमिलीज़ में क्या होता है, फादर पे करते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल को इस तरीके से ले, एक बच्चे ने गेम लाने की जिद करी, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आया, उन्हें इनिशिएट करा, फिर इन्फ्लुएंस हुआ कि मदर और फादर ने दोनों ने आपस में बैठ के डिस्कस किया कि हमें परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देन हमने डिसाइड किया कि हाँ वो गेम परचेज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद फादर गए मार्केट, वहाँ से उन्होंने परचेज़ कर लिया और पे कर दिया प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट यूज़र, अब यूज़र कौन हुआ, वो बच्चा। यूज़ द प्रोडक्ट, द चाइल्ड प्लेज द गेम। ये होती है फैमिली एज ए कंज्यूमिंग यूनिट, कि एक परिवार किस तरीके से चीज़ों को कंज्यूम करता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, अंडरस्टैंडिंग फैमिली बाइंग बिहेवियर हेल्प कंपनी मार्केट देयर प्रोडक्ट इफेक्टिवली। यानी कि अगर हम समझ जाए ना कि फैमिली का बाइंग बिहेवियर किस तरीके से है, तो वो हमें हेल्प करेगा किसको, कंपनी इसको समझने में कि मार्केट कैसे करना है उन्हें अपना प्रोडक्ट अच्छी तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या आता है हमारा, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर का सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है किसी कंज्यूमर को। तो इसमें हमने क्या देखा कि कंज्यूमर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सराउंडिंग्स। एक कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो जाता है अपनी सराउंडिंग्स में, यानी कि उसके आसपास क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अगर कुछ कहीं और एक कंज्यूमर शिफ्ट हो जाता है, तो वो उस लोकेलिटी के बेसिस पे अपने आप को चेंज कर लेता है। उसे क्या बोलते हैं हम, कि कंज्यूमर इन्फ्लुएंस हो गया किससे, अपनी सराउंडिंग से। और ये इन्फ्लुएंस क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक, लोगों की इनकम कैसी है और लोगों की जॉब स्टेबिलिटी कैसी है, वो अफेक्ट करेगी उनके स्पेंडिंग पे। हमारी परमानेंट जॉब है और हमारी जॉब अभी स्टेबल रहने वाली है, हमारी इनकम बहुत हाई है, हम एक हाई इनकम पे काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्पेंडिंग जितनी भी होगी ना वो हाई ब्रांड्स पे होगी। यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे किस चीज़ों पे, ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे कि कोई प्रोडक्ट है वो अच्छा है, ड्यूरेबल है, हम उस पर स्पेंडिंग्स करेंगे। यानी कि कोई कॉस्टली चीज़ परचेज करेंगे अगर लोगों की इनकम अच्छी है, उनके पास जॉब की स्टेबिलिटी है तब। डेमोग्राफिक्स में हमने अभी पढ़ा था, डेमोग्राफिक्स क्या होता है हमारा, एज, जेंडर, एजुकेशन, लोकेशन के प्रेफरेंस पे जो चीज़ें होती हैं उसे बोलते हैं हम डेमोग्राफिक। यानी कि लोग अपनी एज के अकॉर्डिंग, कोई सीनियर सिटीजन है तो वो वैसे प्रोडक्ट परचेज करेगा जो सीनियर लेवल के लोगों के लिए काम आते हो। जेंडर में आ जाएगा मेल और फीमेल। मेल में क्या होगा, मेल लोगों की प्रेफरेंस जो होती है वो डिफरेंट होती है, फीमेल्स की अलग होती है चीज़ों को लेकर। एजुकेशन यानी कि जो जितना पढ़ा लिखा है वो उस बेसिस पे अपनी स्पेंडिंग्स करेगा, उन चीज़ों को लेकर अपनी डिसीजन मेकिंग्स करेगा। लोकेशन इम्पैक्ट करती है। अगर हम बात करें रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की, तो क्या होता है, रूरल एरिया वाले क्या करते हैं, वो अपनी स्पेंडिंग अपने तरीके से करते हैं, और अर्बन एरिया वाले क्या करते हैं, वो उनकी स्पेंडिंग का तरीका अलग होता है। अब बात करें हम कल्चर की, इसमें क्या आता है, ट्रेडिशन, बिलीव्स, कस्टम्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे पीपल की बाइंग बिहेवियर को। यानी कि हमारे यहाँ के ट्रेडिशंस कैसे हैं, हमारे यहाँ के बिलीव्स कैसे हैं, हम किन किन चीज़ों पे बिलीव्स करते हैं, हमारे किस तरीके के बिलीव्स हैं, किस तरीके के ट्रेडिशंस हैं, हमारे कस्टम्स क्या क्या है, वो इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों की बाइंग बिहेवियर को। दिवाली के आते क्या होता है, लोग कैंडल्स, लाइट्स, ये सारी चीज़ें, क्रैकर्स, मिठाइयाँ, ये सब परचेज करने लगते हैं। तो जो पीक पीरियड होता है ना हलवाइयों के लिए, या फिर जो लोग लाइट बेचते हैं, या इलेक्ट्रिशियंस, यानी कि घर में कहीं भी लाइट ख़राब हो जाती है, लाइट लगवानी होती है, सबसे ज़्यादा काम कब आता है, दिवाली के महीने में। तो यहाँ क्या हो रहा है, कोई ट्रेडिशन, कोई बिलीव्स या कुछ इस तरीके के कस्टम्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पीपल के बाइंग बिहेवियर को। सब कल्चर क्या होता है, यानी कि स्मॉलर कल्चर ग्रुप विद इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी है, वहाँ पे कोई एक छोटा सा हमने ग्रुप बना लिया। अब क्या करते हैं, वो एथनिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप, वो किस तरीके के भी ग्रुप हो सकते हैं, और वो क्या करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी पर्सन की बाइंग बिहेवियर को। इन्फ्लुएंस बाय हैबिट्स। फिर आता है क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर क्या होता है, हाउ कल्चर मिक्स एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। यानी कि दो कल्चर मिक्स हो रहे हैं, जैसे एशियन फूड बिकमिंग पॉपुलर इन वेस्टर्न कंट्रीज। आज के टाइम पर जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या प्रेफर कर रही हैं, एशियन फूड। तो यहाँ क्या हो रहा है, हम मिक्स कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं चीज़ों को। नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफिक्स इन पब्लिक बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स हमने अभी क्या पढ़ा, वही एज, जेंडर, इनकम, इस तरीके से। तो डेमोग्राफिक हेल्प बिजनेस अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर बाय एनालाइजिंग दीज फैक्टर्स। फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले, एज होने वाला है, यानी कि डिफरेंट एज ग्रुप हैव यूनिक नीड। यूथ अलग चीज़ें प्रेफर करते हैं, ओल्डर लोग अलग चीज़ें प्रेफर करते हैं। यूथ क्या प्रेफर कर रहे हैं, ट्रेंड्स, और ओल्डर लोग क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कंफर्ट, वो कंफर्ट को प्रेफर कर रहे हैं। फिर जेंडर की बात होती है, तो शॉपिंग हैबिट्स वेरी कर जाती हैं जेंडर से, बट जेंडर न्यूट्रल मार्केटिंग इज ग्रोइंग। यानी कि जो जेंडर की न्यूट्रल मार्केट है ना, जो दोनों मतलब हर टाइप की जेंडर यूज़ कर सकते हैं, वो भी ग्रो कर रही है आज के टाइम में। इनकम लेवल, हाई इनकम कंज्यूम करेंगे लग्जरी,
यानी कि जिनकी हाई इनकम है वो सबसे ज़्यादा क्या लग्जरी आइटम्स परचेज करेंगे, जिनकी लो इनकम है वो फोकस किस पे करेंगे, अफोर्डेबिलिटी पे। फिर एजुकेशन की बात होती है, एजुकेशन में क्या आता है, एजुकेटेड कंज्यूमर रीच मोर एंड प्रेफर क्वालिटी ब्रांड्स। जो लोग एजुकेटेड है ना तो वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है कौन सा घटिया है, वो प्रेफर करते हैं हमें एक क्वालिटी ब्रांड चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं ना, वो पढ़ के रिसर्च करके पता लगा लेते हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है हमारे लिए और कौन सा बेकार है। ऑक्यूपेशन, जॉब रोल इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग, यानी कि प्रोफेशनल बाय फॉर्मल वियर। जो लोग प्रोफेशनल होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल चीज़ें परचेज करते हैं। स्टूडेंट क्या करेंगे, बजट फ्रेंडली टेक यूज़ करेंगे, यानी कि कोई भी बजट फ्रेंडली हो, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है अभी अर्निंग पोजीशन में तो है नहीं, तो वो डिपेंड है, तो वो क्या करेंगे, बजट फ्रेंडली टेक यूज़ करेंगे। और प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, हमेशा बाइंग क्या करते हैं, फॉर्मल वियर। नेक्स्ट क्या आता है, मैरिटल स्टेटस एंड फैमिली साइज। हमारे जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है ना वो मैरिटल स्टेटस और फैमिली साइज पर भी डिपेंड करता है, यानी कि जितने भी सिंगल लोग होते हैं ना वो किस चीज़ पे स्पेंड करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस पे। एक्सपीरियंस गेन करने में मजा आता है सिंगल लोगों को। फैमिलीज फोकस करती है हाउस होल्ड की चीज़ों पे, यानी कि उसके हाउस होल्ड में क्या क्या नीड्स हैं। फिर आता है रिलीजन। रिलीजन क्या करता है, अफेक्ट फूड, क्लोथिंग एंड कल्चरल प्रोडक्ट प्रेफरेंस। रिलीजन में क्या, होली आई तो सबको पता है कि गुंजिया ही बनेंगी घर में, तो अफेक्ट कर रही है ना फूड को। और क्लोथिंग, दिवाली आई, नए नए कपड़े खरीदने स्टार्ट कर दिए लोगों ने। एंड कल्चरल प्रोडक्ट प्रेफरेंस, यानी कि उनके जो कल्चर में जिस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उस तरीके के हम चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आता है हमारा जोग्राफिकल लोकेशन। जोग्राफिकल लोकेशन में क्या आता है, अर्बन कंज्यूमर्स फेवर प्रीमियम ब्रांड्स, यानी कि जो अर्बन कंज्यूमर होते हैं ना वो प्रीमियम ब्रांड्स प्रेफर करते हैं। और रूरल क्या करते हैं, कंज्यूमर्स प्रायोरिटाइज एसेंशियल्स, यानी कि उनकी जो एसेंशियल्स हैं रूरल कंज्यूमर्स वो प्रेफर करते हैं। जोग्राफिकल में क्या, अर्बन और रूरल की बात हो गई यहाँ पर। अब दे रखा है बिजनेसेस यूज्ड डेमोग्राफिक इंसाइट टू क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड मीट स्पेसिफिक कंज्यूमर नीड्स। तो बिजनेस क्या करता है ना, वो डेमोग्राफिक इंसाइट यूज करता है क्रिएट करने में एक टारगेट मार्केट को, ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाता है जो मीट करती हैं कंज्यूमर की नीड्स को। कंज्यूमर को किस टाइप की नीड्स हैं, या तो हम एज फैक्टर लेके बना सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च किया है लेकिन वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज के लिए है, या एक पर्टिकुलर इनकम लेवल वालों के लिए है, एजुकेशन लेवल वालों के लिए है, या पर्टिकुलर इस लोकेशन के लिए है। इस तरीके से बिजनेस यूज करता है डेमोग्राफिक कंज्यूमर बिहेवियर को। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, कल्चरल, सब कल्चरल एंड क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। हमने पढ़ा था अभी कल्चरल, सब कल्चरल, क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस किस तरीके से किया जाता है कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो एक बार फिर देखते हैं कि कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या होता है। कल्चर इन्फ्लुएंस ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट शेप कंज्यूमर प्रेफरेंस, यानी कि ऐसे ट्रेडिशन, ऐसी वैल्यूज और ऐसे बिलीव्स जो एक कंज्यूमर को शेप देता है उसे किस तरीके से अपना बाइंग बिहेवियर रखना है। फॉर एग्जाम्पल इन वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म लीड टू पर्सनलाइज प्रोडक्ट चॉइस, यानी कि कोई इंडिविजुअल है वो पर्सनलाइज, अपने तरीके से पर्सनलाइज कर सकता है एक प्रोडक्ट की चॉइस को। वाइल इन एशियन कल्चर फैमिली ओरिएंटेड बाइंग इज कॉमन, यानी कि वेस्टर्न कल्चर में क्या है, कोई इंडिविजुअल है उसे जो सामान चाहिए वो अपने तरीके से डिसाइड कर सकता है उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन एशियन कल्चर में क्या होता है, फैमिली ओरिएंटेड बाइंग इज कॉमन, यानी कि एक पूरी फैमिली बैठती है और फिर वो डिसाइड करती है कि क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या परचेज करनी चाहिए और क्या नहीं। जैसे कि फेस्टिवल्स, ट्रेडिशन एंड सोसाइटल नॉर्म्स अफेक्ट शॉपिंग बिहेवियर। हाई स्पेंडिंग ड्यूरिंग दिवाली और क्रिसमस, अभी इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने। जैसे ही दिवाली आती है लोग क्या करते हैं, नए कपड़े परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिसमस आता है तो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट्यूम परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं सेंटा की। वो क्या होता है, अफेक्ट करता है शॉपिंग बिहेवियर को किसी इंडिविजुअल के। नेक्स्ट क्या आता है, सब कल्चर इन्फ्लुएंस। सब कल्चर इन्फ्लुएंस क्या होता है, विद इन अ कल्चर स्मॉलर ग्रुप, यानी कि सब कल्चर छोटे ग्रुप्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट बाइंग बिहेवियर, उनका एक अलग ही बाइंग बिहेवियर होता है। जैसे कि दीज कैन बी बेस्ड ऑन रिलीजन, एथेंटिसिटी, सोशल क्लास, यानी कि लग्जरी गुड्स फॉर द वेल्दी, यानी कि जो लग्जरी गुड्स होंगे वो ज़्यादा अमीर लोगों के लिए, बजट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स, और जोग्राफी, सी फूड इन कोस्टल एरियाज, वार्म क्लोथिंग इन कोल्डर रीजन, यानी कि ये है ना लोकेशन के बेसिस पे डिसाइड हो गया। जैसे कि सबसे पहली बात, लग्जरी गुड्स कौन ज़्यादा अमीर लोग करेंगे, बजट फ्रेंडली कौन करेगा, जो मॉडरेट फैमिली से डील करते हैं। ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, यानी कि सी फूड, जो लोग नदी के या तालाब के, ओशन के पास रहते हैं, कोस्टल एरियाज में रहते हैं, वो क्या प्रेफर करेंगे, सी फूड। और वार्म क्लॉथ्स कौन, जो यहाँ पे कोल्ड रीजन, जो विंटर में रहते हैं, जो विंटर रीजन में रहते हैं वो क्या प्रेफर करेंगे, वार्म क्लोथिंग।
नेक्स्ट क्या आता है, क्रॉस कल्चर इन्फ्लुएंस। क्रॉस कल्चर इन्फ्लुएंस क्या होता है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल कम्युनिकेशन कल्चर मिक्स एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। कल्चर मिक्स होने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे एक दूसरे को। इसका हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि वेस्टर्न कल्चर में क्या हो रहा है, आजकल एशियन फूड सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न ब्रांड लाइक मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स जो है वो वेस्टर्न कंपनी है, तो उसने अडॉप्ट क्या कर लिया, मेन्यू यहाँ लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग। इंडिया में क्या होता है, एक लोकल टेस्ट सबको पता है, जैसे कि मैक आलू टिक्की इन इंडिया। ये मैकडोनल्ड्स क्या है, बाहर की कंपनी है। बाहर की कंपनी जब इंडिया में आई तो इंडिया में आके उसने देखा कि मेरा प्रोडक्ट कब सबसे ज़्यादा चल सकता है, जब मैं इसको लोकल टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लूँ। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है मैंने, मैक आलू टिक्की सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में, इसलिए वेस्टर्न ब्रांड ने अपने आप को मिक्स कर लिया एशियन कल्चर में। तो वो क्या हो गया, क्रॉस कल्चर इन्फ्लुएंस आया। जैसे कि के पॉप हैज़ इन्फ्लुएंस फैशन वर्ल्ड वाइड। के पॉप का फैशन इस टाइम वर्ल्ड वाइड है। एंड फ्यूजन कुजीन लाइक सुशी बरीटोज हैव बिकम पॉपुलर। फ्यूजन कुजीन्स हो रहे हैं, जैसे सुशी बरीटो बहुत फेमस होते जा रहे हैं यहाँ पे। इससे क्या बोलेंगे हम, क्रॉस कल्चर इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होता है, सोशल क्लास रिफर टू ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर इकोनॉमिक, एजुकेशनल एंड सोशल स्टेटस। इट अफेक्ट देयर लाइफ स्टाइल, प्रेफरेंस एंड परचेजिंग पावर। सोशल क्लास हमारी वो होती हैं जिनकी इकोनॉमिक, एजुकेशनल और सोशल स्टेटस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। यहाँ दे रखा है ना, हु शेयर सिमिलर इकोनॉमिक, यानी कि एक ऐसी एरिया जहाँ पे लोगों का ऑलमोस्ट सेम इनकम स्टेटस सेम है, एजुकेशन लेवल सेम है, उनका सोशल स्टेटस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन ये अफेक्ट क्या करता है, एक किसी बंदे की लाइफ स्टाइल, उसका प्रेफरेंस और उसकी परचेजिंग पावर को। अगर यहाँ पे कोई और बंदा आके रहने लगे तो वो क्या होगा, वो लेफ्ट आउट हो जाएगा बिल्कुल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सभी की इनकम सेम, एजुकेशन सेम और सबके रहने का तरीका भी सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा और ये खुद को शिफ्ट कर लेगा इस क्लास के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल क्लास। सोशल क्लास की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, इनकम लेवल। इनकम लेवल, हायर इनकम ग्रुप बाय लग्जरी गुड्स। ये कॉमन सी बात है, जिसका इनकम ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, लग्जरी गुड्स बाय करेगा। वाई लोअर इनकम ग्रुप फोकस ऑन अफोर्डेबिलिटी, यानी कि जिसकी लोअर इनकम होगी ना, वो ये चेक करेगा कि हम जो भी परचेज कर रहे हैं वो अफोर्डेबल है या नहीं है। एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशन, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स प्रेफर प्रीमियम प्रोडक्ट, यानी कि एजुकेटेड प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना हाईली, वो क्या प्रेफर करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स। वाइल ब्लू कॉलर वर्कर प्रायोरिटाइज यूटिलिटी। ब्लू कॉलर मतलब जो हमारे वर्कर होते हैं ना डेली बेसिस वाले, वो क्या प्रायोरिटी करेंगे, अपनी यूटिलिटी को, कि हमारी यूटिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। और लिविंग स्टैंडर्ड एंड लाइफ स्टाइल, वेल्दियर क्लासेस अफोर्ड हाई एंड हाउसिंग, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अमीर होते हैं ना, वो क्या प्रेफर करते हैं कि उनकी हाउसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उनके पास कार हो, उनके वेकेशंस जा रहे हैं। और जबकि मिडिल और लोअर क्लास क्या प्रेफर कर रहे हैं, प्रैक्टिकल चॉइसेस, यानी कि जो उनकी डेली बेसिक की नीड्स ही कंप्लीट हो पाए। ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सोशल क्लास की। नेक्स्ट आता है सोशल क्लास कितने टाइप का होता है, एक अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अपर क्लास में क्या आ जाएगा, रिच इंडिविजुअल्स आ जाएंगे। मिडिल क्लास में कौन कौन से आ जाएंगे, मिडिल क्लास फैमिलीज। और लोअर क्लास में कौन कौन से आ जाएंगे, पुअर पीपल। अब अपर क्लास में क्या लिख रहा है, रिच इंडिविजुअल हु बाय लग्जरी ब्रांड्स, जो सबसे ज़्यादा लग्जरी ब्रांड्स परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्ट करते हैं आर्ट पीसेस में जो सबसे महंगे होते हैं। एंड प्रेफर करते हैं एक्सक्लूसिविटी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा एक्सक्लूसिव चीज़ें होती हैं वो प्रेफर करते हैं। मिडिल क्लास वाले फोकस किस पे करते हैं, क्वालिटी वाली चीज़ लेते हैं, ब्रांडेड गुड्स लेते हैं लेकिन क्वालिटी वाले होते हैं। और एजुकेशन होती है मतलब रिसर्च करके लेते हैं प्रॉपर। लोअर क्लास वाले क्या प्रायोरिटी करते हैं, उनकी नेसेसरी पूरी हो जाए, वो अफोर्डेबिलिटी, वो अफोर्ड कर पाए उस चीज़ को जो उन्हें चाहिए। और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ परचेज करें जो पूरा फुल पैसा वसूल चीज़ें हों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, इज द रैंकिंग ऑफ पीपल इन अ सोसाइटी बेस्ड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं पीपल को किस इन अ सोसाइटी में किस बेसिस पे, फैक्टर्स लाइक वेल्थ, उनकी वेल्थ कैसी है, एजुकेशन कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है, उनका सोशल स्टेटस कैसा है, इस बेसिस पे हम रैंक करते हैं किसी भी पीपल को। तो वो क्या हो जाएगा, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इट क्रिएट डिफरेंट सोशल क्लासेस। ये डिफरेंट सोशल क्लासेस
को क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस को। सिंपल सी बात है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, यहाँ पे हम रैंक करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को किस बेसिस पे, उसकी वेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, ऑक्यूपेशन और सोशल स्टेटस के बेसिस पे। अब इसके की फैक्टर्स क्या होते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के? सबसे पहला हायरार्किकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या आता है, सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल। सोसाइटी डिवाइड होती है डिफरेंट लेवल में, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लासेस में। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। अब ये बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स क्या है, यानी कि इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और सोशल प्रेस्टेज डिटरमाइन अ पर्सन क्लास। एक पर्सन की क्लास किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं, उसकी इनकम कितनी है, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है और उसका सोशल प्रेस्टेज क्या है, यानी कि सोसाइटी में उसका किस तरीके से, उसका स्टेटस क्या है, इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। थर्ड पॉइंट है हमारा अफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हायर क्लास इंडिविजुअल हैव बेटर एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि जो ज़्यादा इनकम वाले लोग होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है अपनी एजुकेशन का, जॉब का और लग्जरी गुड्स का, जो कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास को सबसे ज़्यादा कम मिलता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर बिहेवियर। किस तरीके से पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेटस प्रेफर डिफरेंट ब्रांड, यानी कि जिन लोगों का डिफरेंट स्टेटस होते हैं लोगों के, वो अलग अलग उसी तरीके से ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं, उन्हें उसी तरीके से प्रोडक्ट्स लेते हैं, उनकी शॉपिंग हैबिट्स भी उसी की बेसिस पे अलग अलग होती हैं। तो ये होता है हमारा टोटल चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर का यूनिट 2, जिसमें हमने पढ़ा हमारा कंज्यूमर साइकोग्राफिक्स क्या होता है। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे नेक्स्ट चैप्टर की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।